हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन दिस ऑफुल स्टोरी। आई एम योर अंशिका। तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। आयशा जैसे ही वो लिफाफा ओपन करके देखती है, उसमें से एक पुरानी रिपोर्ट निकलती है। वही नीरा, जो बड़े ही सवालिया भरी नज़रों से आयशा की तरफ देख रही थी। आयशा भी नीरा की तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि नीरा के मन में अभी क्या चल रहा है। कि तभी आयशा रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए, ये पापा की कंपनी की मार्केट वैल्यू प्राइस डिटेल्स हैं, और एक एक करके आयशा और नीरा दोनों रिपोर्ट्स को पढ़ने लगते हैं। कि तभी दादी, आयशा, तुम्हारे पापा ने तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। शायद उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि वो कभी तुम्हें अकेला भी छोड़ के जा सकते हैं, इसलिए ही उन्होंने तुम्हारे फ्यूचर के लिए सब तैयार करके रख दिया था। आयशा, तुम्हारे माँ पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उन्हीं का भाई उन्हीं की बेटे को अपना नौकर बना के रख देगा। नीरा के कानों में जैसी दादी की ये बात पड़ती है, नीरा गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं आयशा, जो अभी भी सरप्राइज्ड होकर वो रिपोर्ट्स को देख रही थी और सोच रही थी कि कोई इतना कैसे कर सकता है, वो भी उसके लिए। और रिपोर्ट्स पढ़ते पढ़ते आयशा की आंखें नम हो जाती है। तभी दादी, आयशा, तुम्हें पता है, कुछ लोग मतलब के होते हैं और वो सिर्फ कुर्सी ही नहीं लेते, बल्कि उस कुर्सी पर बैठने वाले इंसान को भी मिटा देते हैं। इसलिए अब तुम्हें उस कुर्सी तक पहुंचना है, और अब तुम दोनों अपने रूम में जाओ। कल बहुत तैयारी भी करनी है। आयशा नीरा जैसे ही बात सुनते हैं, दोनों अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वहीं स्वाति भी, वो पहले तो दादी को देखती है और फिर वो भी अपने रूम में चली जाती है। वहीं कुछ देर बाद आयशा, जो अपने रूम में बैठी हुई थी, वो शायद बहुत गहरी सोच में थी। कि तभी वो धीरे से कहती है, अब ये सिर्फ मेरी कंपनी नहीं है, ये मेरे माँ पापा की कहानी है, और इस कहानी को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगी। कि तभी नीरा, और अब तुम इसे अधूरा छोड़ भी नहीं सकती। जैसे ही नीरा ये कहती है, तभी आयशा उसकी आंखों में देखने लगती है और उससे कहती है, थैंक यू नीरा, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं कभी भी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। ये कहते कहते आयशा अपने हाथ से अपने फोरहेड को टच करने लगती है। शायद अभी उसे हेडेक हो रही थी। जैसे ही नीरा आयशा को देखती है, नीरा समझ जाती है। कि तभी, आयशा, तुम्हें हेडेक हो रही है? वहीं आयशा, हाँ, थोड़ी थोड़ी। वहीं नीरा, अच्छा एक काम करो, तुम बैठो ठीक से और मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। वहीं आयशा, नहीं नीरा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शायद थकान की वजह से हो रहा है। तभी नीरा आयशा को बीच में रोकते हुए, मैंने कहा ना आयशा, मैं कर देती हूँ, तुम्हें बेटर फील होगा। और वो ये कहते हुए आयशा का हाथ पकड़कर उसे ठीक से बैठा देती है, और ख़ुद भी उसके पीछे आकर उसके बालों को पहले तो बहुत प्यार से खोलती है, और फिर अपने हाथ से बहुत सॉफ्टली उसकी मसाज करने लगती है। जैसे ही आयशा को नीरा का टच फील होता है, वो भी अपनी आंखें बंद करके उसको फील करने लगती है। यहाँ पर दोनों के बीच एक इमोशनल लेकिन बहुत गहरा एक कनेक्शन बन रहा था। वहीं दूसरी तरफ आयशा के चाचा, जो अपनी कार में बैठे हुए थे, कि तभी उनके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, शी नो मोर देन वी एक्सपेक्टेड। जैसे ही आयशा के चाचा उस मैसेज को देखते हैं, उनकी आंखें थोड़ी सी गुड़ सी जाती हैं। कि तभी वो गुस्से से खुद से ही कहते हैं,
एक्सपेक्टेड माई फुट, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो यही कहते हुए अपना फ़ोन बंद करके रख देते हैं। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह की रोशनी पूरे कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन आयशा जो बहुत ही थकी हुई थी, लेकिन कुर्सी पर बैठकर जहाँ सारी फाइलें बिखरी हुई थी उनको समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। दादी की 2 रिपोर्ट्स, कुछ पुरानी फाइलें, कुछ कॉपी, कुछ स्टेटमेंट, सब एक ही जगह पर बिखरे हुए रखे थे, जिन्हें एक एक करके आयशा बहुत ही ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रही थी। वहीं नीरा अपने हाथ में 2 कॉफ़ी के मग लेकर आयशा को देखकर वहीं रुक जाती है और वो कहती है, आयशा पूरी रात जागी हो और अब तो सुबह भी हो गई है, अब तो रख दो ये सब और ये लो मेरे हाथ की बनी हुई हार्ड कॉफ़ी पियो, तुम्हें बेटर फील होगा। और नीरा कॉफ़ी आयशा को देते हुए उसके साथ ही बैठ जाती है कि तभी आयशा, नीरा आज पहली बार मुझे डर और गुस्सा एक साथ फील हो रहा है। वहीं नीरा उसकी बैग पर एक हाथ को ले जाकर रखते हुए, ये अच्छा है आयशा, डर अकेला होता है जो हमेशा इंसान को गलत रास्ता चुनने पर मजबूर करता है, लेकिन गुस्सा हमेशा दिशा देता है और वो हमें हमारी मंजिल तक जल्दी पहुंचाने में हमारी मदद करता है। वहीं आयशा फाइलों को समेटते हुए कहती है, मैं अब चुप नहीं रह सकती, लेकिन मैं बिना प्रूफ के भी कुछ कह नहीं सकती। मुझे खुद पर और ज़्यादा काम करना है, खुद को और ज़्यादा तैयार करना है। जैसे ही आयशा ये कहती है, वहीं नीरा जिसकी आंखों में चमक सी आ जाती है, क्योंकि अब वाली आयशा में और जिसे पहली बार नीरा ने उस बारिश में भीगते हुए देखा था, उस आयशा में आज ज़मीन और आसमान का अंतर है। नीरा के लिए किसी ट्रॉफ़ी से कम नहीं था। वहीं नीरा जो आयशा को बड़े ही प्यार से देख रही थी और वो अपना हेड ले जाकर आयशा के शोल्डर पर रख देती है। आयशा जैसे ही नीरा की ये हरकत देखती है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस उस मोमेंट को अपनी आंखें बंद करके महसूस करने लगती है, क्योंकि अब आयशा की दुनिया सिर्फ नीरा थी। वहीं दूसरी तरफ रिया जो दूसरे रूम में बहुत ही स्पीड से अपने लैपटॉप में कुछ टाइप कर रही थी, उसकी स्क्रीन पर पुरानी डेट्स, उन सभी डेट्स के डाटा, रिकॉर्ड्स और कुछ क्लेम्स नंबर्स थे कि तभी रिया खुद से ही, फाइनली मैंने कर दिखाया, अब आयशा को उसकी कंपनी लेने से कोई नहीं रोक सकता, मैं उसका हक उसको दिला कर रहूँगी। और वो ये कहते हुए अपना लैपटॉप बंद कर देती है और फिर कहती है, ये लड़ाई सिर्फ बोर्ड रूम की नहीं रही, ये लड़ाई अब सिर्फ आयशा की है और जिसके लिए हम तैयार हैं। रिया ये कहने के बाद जल्दी से उस रूम से निकल जाती है और करीब सुबह के 11 बजे ऑफ़िस के अंदर ऑफ़िस का पूरा माहौल पूरा बदला हुआ था। आयशा जो अभी अपनी ऑब्जर्वेशन डेस्क के पास बैठी हुई थी और उसी के ठीक सामने 2 लोग बैठे हुए थे, एक वो जो कंपनी की लीगल कंप्लेंट्स संभालते हैं, तो दूसरा वो जो कंपनी के एक्सटर्नल कंसल्ट रिव्यू शेयर करते हैं। इन तीनों के बीच लगभग 1 घंटे बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, डिस्कस होता है, हर बात पर छोटे छोटे पॉइंट रखे जाते हैं। वहीं आयशा जो फुली एनर्जेटिक होकर दोनों का सामना कर रही थी कि तभी आयशा के फ़ोन पर भी एक मैसेज आता है। जैसे ही आयशा वो मैसेज देखती है, वो तुरंत वहाँ से खड़े होकर नीरा के पास जाती है और उस मैसेज को नीरा को दिखाने लगती है,
तभी नीरा, आयशा अकेले मत जाना। वहीं आयशा अपना सिर हिलाते हुए, जब अकेले फैसला लेने का इरादा कर ही लिया है तो अब डर कैसा। तभी नीरा, कुछ भी हो बस ध्यान रखना अपना और डरना मत किसी से। और नीरा को गुड बाय बोलकर आयशा अब जाने लगती है। वहीं दूसरी साइड एक खाली केबिन के अंदर चाचा जो अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। वहीं आयशा जैसे ही उनके ऑफिस में एंटर करती है, वो बस आयशा को एक डेविल स्माइल देने लगते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है और इतनी एक्टिविटी होना अच्छी बात नहीं। आयशा बस शांत खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी कि तभी चाचा, ना ये तुम्हारे लिए अच्छा है और ना ये कंपनी के लिए। तभी आयशा चाचा की बात को बीच में काटते हुए, कंपनी के लिए या आपके लिए। जैसे ही आयशा ये कहती है, ऑफिस के अंदर एक ठहराव सा छा जाता है। तभी चाचा, तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हो। वहीं आयशा, ये तो मैंने बहुत देर से शुरू किया था, अगर पहले ही कर चुकी होती, बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि जहाँ मेरी सही जगह है वहाँ तक बढ़ चुकी होती। ये सुनते ही चाचा की आवाज़ थोड़ी ठोस हो जाती है और वो आयशा पर चिल्लाते हुए, तुम गलती कर रही हो आयशा, तुम्हारी बाप का उम्र का हूँ, कम से कम इस चीज़ का तो लिहाज रखो। तभी आयशा, आपने लिहाज रखा था अपनी बेटी की उम्र का? आप तो मेरी ज़बरदस्ती शादी कराने चले थे, सिर्फ किस लिए? मेरी प्रॉपर्टी के लिए? क्या आपको ये कभी दिखाई नहीं दिया कि मुझ पर आप लोगों ने किस तरह से टॉर्चर किया था, यहाँ तक कि मुझे इतना मजबूर किया गया कि मैं अपना ही घर छोड़कर वहाँ से चली गई। और ये तो अभी मैंने शुरू किया है, आगे देखिए आपके साथ होता है कि। और ये कहते हुए आयशा गुस्से से उस कैबिन से निकल जाती है। इनका दिन ऑफिस में धीरे धीरे बस बीतने लगता है। आयशा, नीरा, स्वाति, रिया सब फोकस्ड होकर आयशा के साथ लगे हुए थे। और शाम आ जाने के बाद ये सभी घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं, दादी सबको ड्राइंग रूम में बुलाने के लिए कहती है। जैसे ही सब ड्राइंग रूम में जानते हैं, सब बस दादी को देखने लगते हैं। तभी दादी, तुम सब यही सोच रही होगी ना मैंने यहाँ तुम सबको क्यों बुलाया है। जैसे ही सब यही सुनते हैं, एक एक करके सब दादी को बस देखने लगते हैं। वहीं दादी, आयशा और नीरा की शादी को लगभग 1 महीना हो गया है और अभी तक भी कोई मंदिर नहीं गया है, तो मैं चाहती हूँ कल सुबह सब मंदिर जाएं और मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेकर ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। जैसे ही सब सुनते हैं, सब मंदिर जाने के लिए हाँ कर देते हैं कि तभी दादी, तो तय रहा, कल सुबह 7 बजे सब रेडी हो जाना। और कुछ देर बाद सब अपना डिनर कंप्लीट करके सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन रूम में कोई तो था जो अभी भी सोया नहीं था। वो कोई और नहीं, नीरा थी, क्योंकि आज उसे अपनी फैमिली की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी कि तभी वो अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल करती है और सीधा रजत को कॉल कर देती है। दोनों बहन भाई लगभग 20 मिनट तक कॉल पे बात करते हैं। नीरा को अपने भाई से बात करके काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी फ्री माइंड होकर सोने के लिए चली जाती है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह की हवा आज अलग ही चल रही थी, जैसे कुछ अच्छा होने वाला हो, क्योंकि आज लगभग 1 महीने बाद दोनों आज मंदिर जाने वाले थे। वहीं आयशा, जिसने आज लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, मांग में सिंदूर,
हाथों में चूड़ियाँ, आँखों में थोड़ी शाइनेस और बहुत सारा अपनापन। वो बार बार अपने पल्लू को ठीक कर रही थी। वही नीरा जो उसके पास ही खड़ी हुई थी, जिसने शर्ट स्लीव्स हल्की मोड़ी हुई, चेहरे पर वही सीरियसनेस, लेकिन उसकी आंखों में आज अलग ही नरमी थी। जैसे शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई हो, क्योंकि ये पहला मौका था दोनों के लिए जब दोनों इस तरह से बाहर आए थे। वहीं पास में दादी, स्वाति, रिया भी खड़े हुए थे। सब एक साथ ही थे, आज एक परिवार की तरह। सब बस मंदिर की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन आयशा जो थोड़ी सी पीछे छूट रही थी। नीरा जैसे ही ये महसूस करती है, वो चुपचाप, जिससे किसी की नज़र न पड़े, आयशा की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। वहीं आयशा भी, जो बिना किसी हेजिटेशन के उसका हाथ बस थाम लेती है। तभी नीरा, डर लग रहा है आयशा? वहीं आयशा, नहीं, बस सोच रही हूँ, क्या सच में सब ठीक है? नीरा जैसे ही ये सुनती है, वो आयशा का हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लेती है। सब ठीक है आयशा, और सबसे ज़रूरी, और जो ठीक नहीं होगा वो हम मिलके कर देंगे। और ये दोनों बातें करते हुए मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर में घंटियों की आवाज़, फूलों की खुशबू, जलती धूप और शांति चारों तरफ फैली हुई थी। आयशा बस वहाँ जाकर अपनी आँख बंद करके वहाँ पर खड़ी हो जाती है। उसी के ठीक बराबर में नीरा भी खड़ी हुई थी। वहीं नीरा जो सिर्फ एक ही बात कहती है, मैं कभी भी इस लड़की को अकेले नहीं छोड़ूंगी। दोनों आंखें बंद करके भगवान से अपने लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ मांग रहे थे। वहीं दादी जो पीछे से इन दोनों को देख रही थी, कि तभी वो आगे आकर इन दोनों के सर पे हाथ रख देती है। दोनों को इस तरह से देखकर उनकी आंखें नम हो चुकी थी, कि तभी वो कहती है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन इन दोनों को देखकर जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। दूसरी साइड स्वाति और रिया, वो दोनों भी बस वहाँ खड़े होकर कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। और आरती के बाद जैसे ही पंडित प्रसाद देने के लिए आते हैं, नीरा पहले प्रसाद लेती है और आयशा की हथेली पर रख देती है। जैसे ही नीरा ये करती है, आयशा नीरा की तरफ देखने लगती है। आयशा की नज़रों में आज नीरा की वाइफ होने का गर्व था और उसकी पार्टनर होने का भी। और ये सभी वहाँ से अब आने लगते हैं और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। स्वाति जो कार ड्राइव कर रही थी, तो नीरा उसके बराबर वाली सीट पे, तो दादी, नीरा और आयशा तीनों पीछे बैठे हुए थे। कि तभी दादी कहती हैं, तुम्हें पता है बच्चों, शादी रस्मों से नहीं होती, शादी तो निभाने का पवित्र बंधन होती है। जैसे ही नीरा ये सुनती है, सबसे पहले नीरा कहती है, मतलब ये, आज तुम दोनों को इस तरह से देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे और बस इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखना। आयशा जैसे ही सुनती है, वो बहुत प्यार से नीरा की तरफ देखने लगती है। आयशा की आंखों में नीरा के लिए बहुत गहरे एहसास थे, जिसे नीरा फील कर पा रही थी। और इनके धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। 1 से 2, 2 से 10, 10 से 15, और इसी तरह इनके 3 महीने बीत जाते हैं। और आखिर आज वो दिन आ ही जाता है जब आयशा ऑफिशियली इस एम्पायर की वारिस बनने वाली थी, या ये कहें बन चुकी थी। आयशा के वारिस बनने से कुछ लोग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए
और बदले की भावना लेकर इस कंपनी से बाहर निकल गए। आयशा के लिए ये सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि उसके डर के बाद की एक नई ज़िंदगी थी। आज सूरज ऑफिस की बिल्डिंग के सर चढ़ के आज अलग ही चमक रहा था। ऑफिस में चारों तरफ बस खुशियों का माहौल था। सभी एम्प्लॉइज़ बहुत खुश थे, तो साथ ही साथ स्वाति, रिया, दादी, आयशा और सबसे ज़्यादा नीरा आज बहुत खुश थी कि तभी दादी नीरा को साइड में ले जाकर नीरा से कुछ कहने लगती है। नीरा जैसे जैसे दादी की बात सुनती है, उसका फेस अब सीरियस होता जा रहा था। तभी नीरा, दादी आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? इतनी जल्दी सब कैसे अरेंज होगा? सिर्फ एक रात बाकी है और इतने सालों बाद आयशा को इतनी बड़ी खुशी मिली है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये कहते हुए नीरा बस अपना फ़ोन हाथ में देती है और वो सबसे पहले अपने तीनों दोस्तों को कॉल करती है, साक्षी, रुचि, आरुष, और तीनों से लगभग 15 मिनट कॉल पर बात करती है। ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, सब अरेंज करना है, बस इसी तरह की। और वो फ़ोन काट कर उस केबिन में आ जाती है जिस केबिन में सालों पहले आयशा के पापा बैठा करते थे। लेकिन आज आयशा उस जगह बैठी है। जैसे ही नीरा आयशा को उस चेयर पर दिखती है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो आयशा के पास जाकर उसे बहुत ज़ोर से हग कर लेती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।